हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था वन देवता, किस तरह से राम और वन देवता के बीच संवाद होता है। अब हम आज पढ़ेंगे दंडकारण्य और यहाँ पर उनको शंभूक मिलेंगे। तो पहले हम दंडकारण्य का वर्णन पढ़ेंगे कि वहाँ राम पहुँचते हैं और राम के पहुँचने पर दंडकारण्य में वो क्या देखते हैं कि कोल की काया कमट की पीठ से पर्वत, राह रोके खड़े निश्चल दीठ से पर्वत, तनिक आगे बढ़े ओझल दीठ से पर्वत, बादलों की तरह श्यामल वन सघन धूप जिनसे भूमि तक आती न छन, ध्रुमों से उलझी कुसुम रंजित लताएं, हर प्रबल संकल्प को घेरे हुए जो वासनाएं। तो यहाँ पर कवि जगदीश गुप्त है, वो बताते हैं कि राम है वो अपने विशेष कार्य को करने हेतु, अर्थात वो जो शूद्र मुनि था उनकी खोज हेतु दंडक वन में, दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। और दंडक वन में कुछ आगे चलते हुए उन्हें बड़े बड़े पर्वत दिखाई देते हैं। कोल की काया कमठ की पीठ से पर्वत, उन पर्वतों का आकार जंगली सूअर की भांति काला। कोल की काया, कोल मतलब सूअर, जंगली सूअर, तो जंगली सूअर की भांति काला एवं विशाल है या विशाल था। पर्वतों का पथरीलापन, राह रोके खड़े निश्चल दीठ से पर्वत, कमठ की पीठ से पर्वत, और वो जो थे वो पथरीले पर्वत, पथरीलापन था जो पर्वतों का, वो कछुए की पीठ के समान कठोर था। राह रोके खड़े निश्चल दीठ से पर्वत, और राह अर्थात मार्ग को रोके हुए पर्वत, वे पर्वत किसी उद्दंड की भांति खड़े थे। तनिक आगे बढ़े ओझल दीठ से पर्वत, राजा राम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वे उद्दंड दीठ दृष्ट पर्वत उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। यहाँ कवि का यह बताने का प्रयास है कि व्यक्ति अगर अपने राह में आने वाली मुश्किलों से नहीं घबराता है तो मुश्किलें खुद ब खुद मनुष्य को रास्ता दे देती है या राह छोड़ देती है। आगे है बादलों की तरह श्यामल वन सघन धूप जिनसे भूमि तक आती न छन। तो कवि कहते हैं कि राजा राम जैसे जैसे वन में आगे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे काले बादलों से ढके आकाश की तरह है। पेड़ों या वृक्षों से ढका वन शुरू हो जाता है, धूप जिनसे भूमि तक आती न छन। वे वृक्ष इतने घने हैं कि सूर्य का प्रकाश भी उनसे छनकर भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। आगे वो कहते हैं ध्रुमों से उलझी कुसुम रंजित लताएं, हर प्रबल संकल्प को घेरे हुए जो वासनाएं। तो ध्रुमों से उलझी, दृष्टि जिधर जाती है उधर ही वृक्षों से लिपटी हुई लताएं हैं, कुसुम रंजित लताएं, और उन लताओं को देखकर प्रतीत होता है या कुसुम रंजित फूलों से लदी हुई लताएं पेड़ों से लिपटी हुई हैं। हर प्रबल संकल्प को, और उन लताओं को देखकर प्रतीत होता है कि मनुष्य मन की इच्छाएं, लालसाएं लताओं का रूप लेकर वृक्ष रूपी मनुष्य से लिपटी हुई हैं। हर प्रबल संकल्प को घेरे हुए जो वासनाएं, तो जिस तरह से मनुष्य की वासनाएं मनुष्य को घेरे हुए रखती हैं वैसे ही वो वृक्ष रूपी मनुष्य को वो लताएं हैं वो चारों तरफ से घेरे हुए थी। उन इच्छाओं रूपी लताओं ने मानव को अर्थात मानव मन को जकड़ रखा है। तो यहाँ उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे फिर वो कहते हैं यहाँ पर कि पत्तियों पर ओस कण ठहरे हुए, भीगने पर रंग कुछ गहरे हुए, ये शिलाश्रय श्रृंखलाएं चित्रमय, देख कर जिनको ठहर जाता समय। परों से माथा सजाए नग्न तन, बांध सिर पर सींग पशु चेहरे पहन, भंगिमा नाचती फिरती दिए गल बाहियाँ, आदिवासी नर्तकों की पंक्तियाँ। भंगिमा से अंग कुछ तिरछे किए, जा रहे आखेट को बरछे लिए, दूर उस मृग को धनुर्धर ताकता, ओट में छिपकर सुअवसर ताकता। तो यहाँ पर हम फिर कहते हैं आगे जगदीश गुप्त दंडकारण्य का ही वर्णन करते हुए कि पत्तियों पर ओस कण ठहरे हुए, कवि बताते हैं कि पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं जो पत्तों के भीगने के कारण, भीगने पर रंग कुछ गहरे हुए, भीगने के कारण पत्तों के ही रंग अर्थात गहरे रंग की ही दिखाई देते हैं या रंग की दिखाई देती हैं। वे शिलाश्रय श्रृंखलाएं चित्रमय, आगे पत्थरों को आश्रय दिए हुए पर्वतों की चोटियां या शिखर नजर आ रहे हैं। देख कर जिनको ठहर जाता समय,
जिनकी ऊंचाई एवं सुंदरता को देखने के लिए समय भी अपनी गति भूलकर ठिठक कर रुक जाता है। परों से माथा सजाए नग्न तन, बांध सिर पर सींग पशु चेहरे पहन। आगे वो कहते हैं कि राम को वन में चलते हुए कुछ आगे आदिवासी युवतियाँ दिखाई देती हैं जो रंग बिरंगे पक्षियों के पंखों से अपने नग्न तन और माथे को सजाए हुए हैं। बांध सिर पर सींग पशु चेहरे पहन, उन्होंने अपने सिर पर पशुओं के सींग बांध रखे हैं तथा पशु चेहरों के मुखौटे पहन रखे हैं। नाचती फिरती दिए गल बाहियाँ, एक दूसरे के गलों में बाहें डाले हुए नर्तकियाँ, आदिवासी लड़कियाँ, आदिवासी नर्तकी की पंक्तियाँ पंक्तिबद्ध होकर कोई आदिवासी नृत्य कर रही हैं। भंगिमा से अंग कुछ तिरछे किए, ऐसे समय में कुछ आदिवासी युवक अपने शरीर को वक्रता के साथ, चतुरता के साथ टेढ़े करके आ रहे आखेट को बर्छे लिए, हाथों में बर्छे था जंगली पशुओं के शिकार में काम आने वाले हथियार लिए हुए शिकार करने को जंगल में अंदर की तरफ आ रहे हैं या जा रहे हैं। दूर उस मृग को धनुर्धर ताकता, क्योंकि वे जंगली आदिवासी जंगली पशुओं का ही मांस भक्षण करते हैं। तभी राजा राम को एक धनुषधारी दिखता है जो मौके की तलाश में ओट में छिपकर दूर खड़े हिरण को ताक रहा है, ताकि ओट में छिपकर सुअवसर ताकता, ताकि अवसर पाते ही वह उसका शिकार कर सके। तो यहाँ पर भाषा सरल है और उपमा उत्प्रेक्षा और अलंकारों का ही प्रयोग हुआ है बच्चों। आगे फिर चलते हैं। रस्सियों की सीढ़ियाँ छतों तलक, तोड़ ले मधुकोश सब निर्भय ललक। झुके स्वस्तिक पूजते कुछ क्षीण तन, कुछ खड़े जो बात करते आयतन। रंग गेरू का जमा पत्थर हुआ, रूप रक्षी चितेरे का कर हुआ। हर झलक उन्मुक्त जीवन की वहाँ, ढोल बजते गीत लहराते जहाँ। धातु रागों से अनेकों रंग, अनमिले भी रच गए सब अंग। विविध पशुओं के प्रकल्पित रूप, कुछ अलंकृत कुछ सरल कुछ विद्रूप। तो कवि गुप्त जी कहते हैं कि उन्हें वृक्षों की ऊंचाई तक रस्सियों से बनी सीढ़ियां नजर आती हैं। रस्सियों की सीढ़ियां छतों तलक। वे समझ जाते हैं कि निडर निर्भय आदिवासियों ने शहद प्राप्त करने हेतु ये सब किया है। तोड़ ले मधुकोश सब निर्भय ललक, निर्भय होकर के उन्होंने ललक कर मानो मधु को प्राप्त करने के लिए ही, मधु के भंडार को लूटने के लिए ही ऐसा सारा कर्म किया है। झुके स्वस्तिक पूजते कुछ क्षीण तन, और उनकी उदर पूर्ति की इच्छा ने शहद के मीठे कोश को मधुमक्खियों के छत्तों समेत तोड़ने के लिए निर्भय होकर, अर्थात उन्होंने इस तरह से शिखर की पर्वत की चोटियों तक मानो सीढ़ियाँ बना ली है। कुछ लोग चारों तरफ फैले हुए आपस में बातें कर रहे थे। झुके स्वस्तिक पूजते कुछ क्षीण तन, कुछ खड़े जो बात करते आए तन। तो कुछ चारों तरफ से फैले हुए आपस में वो लोग बात कर रहे थे। कुछ लोग स्वस्तिक चिन्ह अर्थात शुभ चिन्ह की पूजा कर रहे थे। रंग गेरू का जमा, स्वस्तिक चिन्ह पर चढ़ाए हुआ गेरू जमा होकर मानो पत्थर बन गया हो। पत्थर हुआ, रूप रक्षी चितेरे का कर हुआ, और पूजा अर्चना करने वालों के हाथ एक चित्रकार के हाथों के समान रंग बिरंगे हो गए। हर झलक उन्मुक्त जीवन की वहाँ। उसी प्रकार आदिवासियों का जीवन दुख चिंता से परे उन्मुक्त था। चारों तरफ ढोल बज रहे थे, ढोल बजते गीत लहराते जहाँ, गीत गाए जा रहे थे। धातु रागों से अनेकों रंग, अनेक रंग बिरंगे धातुओं से उन्होंने अपने शरीर के अंगों को सजा रखा था। अनमिले भी रच गए सब अंग, एक दूसरे में साम्य न होने पर भी अंग एवं धातुओं के गहने आपस में मिल गए थे, सबके समान रूप से पहने हुए थे। विविध पशुओं के प्रकल्पित रूप, विभिन्न पशुओं के मुखौटे कुछ सजे हुए, कुछ सरल कुछ अलंकृत कुछ सरल विद्रूप। तो विभिन्न पशुओं के मुखौटे उनके मुख पर सजे हुए थे, कुछ सरल थे, कुछ कल्पना के आधार पर सज्जा में उपयोग कर रहे थे।
अब यहाँ कहने का मतलब यही है पूरा कि आदिवासियों का सुंदर सरल जीवन सभी राग द्वेषों से परे था। वे खुश थे, मग्न थे, अपनी खुशियों में पूरे वातावरण को रंग रखा था। तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, भाषा सरल है, और बाकी हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।